तो मूवी की शुरुआत में कुछ लोग एक टेम्पो को रोककर उस पर एक केमिकल स्प्रे करते हैं। ड्राइवर के पूछने पर वह लोग उसे बताते हैं कि इस इलाके के नजदीक जो केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ से एक बायोकेमिकल लीक हुआ है और इसकी वजह से हमें सभी गाड़ियों को स्प्रे करने का ऑर्डर आया है। वहाँ से निकलने के बाद एक हिरन उसकी गाड़ी से टकरा कर मर जाता है, लेकिन वह ड्राइवर हिरन की परवाह न करते हुए वहाँ से चला जाता है। उस गाड़ी के वहाँ से जाते ही वह हिरन फिर से जिंदा हो जाता है, लेकिन अब उस हिरन की आंखें नॉर्मल की जगह बिल्कुल सफेद हो जाती हैं। मूवी में आगे दिखाया जाता है सियोक नाम का एक आदमी जो कि एक शेयर मार्केट कंपनी में फंड मैनेजर है और इनकी कंपनी ज्यादातर शेयर्स को खरीदती और बेचती है। सियोक अपने नीचे काम करने वाले आदमी जिसका नाम किम है उसे एक कंपनी के पूरे शेयर्स बेचने को कहता है, लेकिन किम सियोक को समझाता है कि इन शेयर्स को बेचने से यह कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन किम सियोक के ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था। सियोक की एक बेटी है जिसका आज जन्मदिन है। वो अपने घर पहुंचकर अपने बेटी को एक बर्थडे गिफ्ट देता है, लेकिन उस गिफ्ट को देखकर उसकी बेटी को अपनी मॉम की याद आ जाती है। वैसे सियोक और उसकी वाइफ का अभी अभी आपस में डाइवोर्स हुआ है और अब सियोक की वाइफ उनके घर से बहुत दूर बुसान शहर में रहती है। वैसे सियोक की बेटी का नाम सुआन है। सुआन अपनी मॉम के पास जाने की जिद करती है, इसलिए सियोक अपनी बेटी को उसकी माँ के पास ले जाने के लिए हाँ कह देता है। बुसान शहर उनके घर से बहुत दूर था, इसलिए वह बुसान तक पहुँचने के लिए एक ट्रेन में बैठते हैं। उस ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे थे, जिनमें से एक डिब्बा तो बेसबॉल टीम प्लेयर से ही भर गया था। सियोक अपनी बेटी सुआन के साथ उस ट्रेन में पहुंचकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उस ट्रेन का ड्राइवर भी अब ट्रेन को स्टार्ट कर देता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा रेलवे मास्टर उस ट्रेन के कैबिन अटेंडेंट को ट्रेन के सभी डोर्स को बंद करने का सिग्नल दे देता है, लेकिन उन डोर्स के बंद होने से पहले एक लड़की भागती हुई उस ट्रेन में चढ़ जाती है। वह लड़की दिखने में बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी और उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान पड़े थे जैसे कि उसे किसी ने काटा हो। ट्रेन ड्राइवर भी अब उस ट्रेन को वहाँ से इसकी डेस्टिनेशन की तरफ ले जाता है। ट्रेन के उस प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूर जाने के बाद एक बिजनेसमैन जिसका नाम योन है वह कैबिन अटेंडेंट से कहता है कि इस वॉशरूम में कब से एक आदमी गया है जो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच सुआन जो वॉशरूम जाना चाहती थी अपनी सीट से उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। कैबिन अटेंडेंट भी अब उस वॉशरूम के अंदर बैठे आदमी से दरवाजे को खुलवा लेता है। उस वॉशरूम के अंदर एक आदमी जो देखने में एक पागल की तरह लग रहा था, यह बड़बड़ा रहा था कि सब मरने वाले हैं और बाहर आने से इनकार करने लगता है। सुआन जो कि अब वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए वहाँ से पिछले डिब्बे में पहुँच जाती है, जहाँ वॉशरूम के बाहर उसे सेंग नाम का एक आदमी मिलता है। सेंग की प्रेग्नेंट वाइफ फिलहाल उस डिब्बे के वॉशरूम को इस्तेमाल कर रही थी। सेंग सुआन को यहाँ से पिछले वाले डिब्बे के वॉशरूम को इस्तेमाल करने के लिए कहता है और पिछले डिब्बे का वॉशरूम खाली होने की वजह से वह उसके अंदर चली जाती है। इधर सियोक जिसे नींद पड़ गई थी वह नींद से उठने के बाद अपनी बेटी की खाली सीट को देखकर उसे ढूंढने चला जाता है। इस बीच दिखाया जाता है कि वह घायल लड़की जो भागते हुए ट्रेन में चढ़ी थी उसके पास ट्रेन की एक कैबिन अटेंडेंट पहुंचती है और उस लड़की की मदद के लिए वह अपने साथी कैबिन अटेंडेंट को उनकी मदद करने के लिए बुलाती है। जो लड़की वहाँ घायल पड़ी थी वह अब उठ जाती है। उस लड़की का चेहरा एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था, जिसे देखकर वह कैबिनेट अटेंडेंट डर जाती है। देखते ही देखते वह ज़ॉम्बी लड़की उस कैबिन अटेंडेंट को अपना शिकार बनाती हुई उस डिब्बे में पहुंच जाती है जहाँ पर बेसबॉल टीम प्लेयर और बाकी लोग बैठे थे। उन सभी को यह नहीं पता चल रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। इसी बीच वह कैबिन अटेंडेंट भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और अब वह दोनों ज़ॉम्बी मिलकर सभी लोगों को काटने लगते हैं। जो कैबिन अटेंडेंट लड़की अभी अभी ज़ॉम्बी बनी है उसका साथी अटेंडेंट भी वहाँ उस डिब्बे में पहुँचने के बाद देखता है कि उसके साथी और कई लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं जो बाकी लोगों पर हमला कर रहे हैं। वह जल्दी से पिछले डिब्बों में मौजूद लोगों को ट्रेन के अगले डिब्बों की तरफ भागने को कहता है। वह जल्दी से लोगों के ज़ॉम्बी बनने की खबर ट्रेन ड्राइवर को देता है। इधर सुआन के वॉशरूम से बाहर आते ही उसका डैड सियोक भी उसके पास पहुंच जाता है। सियोक खुद भी हैरान था कि डिब्बे में मौजूद लोग अगले डिब्बों की तरफ क्यों भाग रहे हैं। इनमें से कई लोगों के मुंह पर खून लगा हुआ था और उस खून को देखकर सियोक डर जाता है और अब वह अपनी बेटी को लेकर ट्रेन के अगले डिब्बों की तरफ भागने लगता है। सेंग की वाइफ के वॉशरूम से बाहर आते ही एक ज़ॉम्बी उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन सेंग उस ज़ॉम्बी को एक वॉशरूम में धकेल देता है और वह दोनों वहाँ से भागकर एक सेफ डिब्बे के पास पहुँचते हैं, जहाँ सियोक डिब्बे का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुला लेता है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हुए उस डिब्बे के दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं और उन शीशे के दरवाजों पर जोर जोर से मारने लगते हैं। वो ज़ॉम्बी उन्हें न देख सकें इसलिए वह सभी कुछ न्यूज़पेपर से उस शीशे को ढक देते हैं। उस ट्रेन के डिब्बे में मौजूद एक बिजनेसमैन जिसका नाम योन है वह ट्रेन में लगे साउंड सिस्टम की मदद से ड्राइवर के साथ
साथ बात करता है और उसे अपने कंट्रोल रूम से पूछने के लिए कहता है कि क्या यह ज़ॉम्बी अगले प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। ट्रेन ड्राइवर अब अगले स्टेशन के नजदीक पहुंचकर ट्रेन की रफ्तार कम कर देता है, लेकिन ट्रेन में मौजूद सभी लोग देखते हैं कि उस स्टेशन पर भी ज़ॉम्बी आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। इसलिए ड्राइवर जल्दी से ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म से अगले स्टेशन की तरफ जाने लगता है। ट्रेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स अब अपने मोबाइल पर कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं जिनसे उन्हें पता चलता है कि यह ज़ॉम्बी पूरे शहर में फैले हुए हैं। इसी बीच उस ट्रेन का ड्राइवर एक अनाउंसमेंट करता है कि हम अगले स्टेशन पर रुकने वाले हैं और वहाँ हमारी सुरक्षा के लिए कुछ आर्मी के जवानों को भेजा गया है। जिस स्टेशन पर रुकने की अनाउंसमेंट हुई थी उस इलाके में सियोक का एक दोस्त रहता था। वह उसे कॉल करके वहाँ के हालातों का पता करता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम अगर यहाँ पहुँच भी गए तो तुम्हें वहाँ की आर्मी क्वारंटीन कर देगी, क्योंकि यहाँ भी हालात ठीक नहीं है। वैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो तुम्हें उस स्टेशन से सेफली बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेन गेट की बजाय दूसरे गेट से आना होगा। एक पागल आदमी जिसने खुद को ट्रेन के वॉशरूम में बंद कर दिया था, वह सियोक की बातों को सुन लेता है। अगले स्टेशन पर ट्रेन अब रुक जाती है और सभी पैसेंजर ट्रेन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें उस प्लेटफॉर्म पर किसी भी इंसान की मौजूदगी नहीं दिखी। वह सभी उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए मेन गेट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सियोक अपनी बेटी को लेकर एक दूसरे गेट की तरफ जाने लगता है और वह पागल जिसने सियोक की बातें सुन ली थी वह भी उनका पीछा करने लग जाता है। जितने भी पैसेंजर उस मेन गेट की तरफ गए थे उन्हें वहाँ पर कुछ आर्मी के जवान दिखते हैं, लेकिन वह सभी अब ज़ॉम्बी बन चुके थे जो कि अब उन सभी पैसेंजर्स की तरफ भागने लगते हैं। इधर सियोक अपने सामने आर्मी का एक जवान देखता है। वह स्वान को एक जगह रुकने के लिए कहता है और खुद उस जवान के पास जाने लगता है, लेकिन उस जवान को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। इसी बीच बहुत सारे जवान जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके थे उस जवान पर हमला करके उसे मार देते हैं। सियोक भी वापस अपनी बेटी के पास आने लगता है, लेकिन वह देखता है कि कुछ ज़ॉम्बी उसकी बेटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी सैंग वहाँ पर आकर उन ज़ॉम्बी से स्वान को बचा लेता है। सियोक, सैंग और कुछ बेसबॉल प्लेयर लोगों को जल्दी से ट्रेन में जाने के लिए कहते हैं और खुद एक गेट को बंद करके उन सभी ज़ॉम्बीज को प्लेटफॉर्म के अंदर आने से रोकते हैं। ड्राइवर भी जल्दी से ट्रेन में पहुंचकर उसे स्टार्ट कर देता है और अब ट्रेन धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने लगती है। वह लोग जो उन ज़ॉम्बीज से बच गए थे जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। सियोक और बाकी सभी उस मेन गेट को बंद करने के बाद जल्दी से ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी उस मेन गेट को तोड़कर उनके पीछे भागने लगते हैं। उन ज़ॉम्बी से बचते हुए सियोक और उसके साथी जल्दी से ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। उस ट्रेन के डिब्बे में पहुंचने के बाद सैंग को अपनी वाइफ नहीं दिखी, इसलिए वह उसे कॉल करता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ सियोक की बेटी और पागल की तरह दिखने वाले एक आदमी के साथ इस ट्रेन के 13 नंबर डिब्बे के टॉयलेट के अंदर है। वह डिब्बा उनके डिब्बे से बहुत पीछे था। इधर कंट्रोल रूम से बात करने पर ट्रेन ड्राइवर को पता चलता है कि सिर्फ बुसान ही एक ऐसा शहर है जो कि अब तक उन ज़ॉम्बी से बचा हुआ है, और यह पता चलते ही ड्राइवर अपने पैसेंजर्स को उतरने का स्टेशन बुसान शहर बताता है। सैंग और सियोक यह दोनों अपने परिवार को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए वह दोनों अपने अपने परिवार को बचाने के लिए उस डिब्बे में जाने के लिए खुद को तैयार करने लगते हैं। एक बेसबॉल प्लेयर भी उनके साथ उस 13 नंबर डिब्बे में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह सभी खुद को इस तरह तैयार करते हैं जिससे वह इन ज़ॉम्बीज से बच सके। वह तीनों अब उनके रास्ते में आने वाले सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। एक टनल आते ही उन्हें पता चलता है कि इन ज़ॉम्बीज को अंधेरे में नहीं दिखता है, और इस चीज का फायदा उठाकर वह तीनों 13 नंबर डिब्बे में पहुंच जाते हैं, जिसके वॉशरूम में सियोक को अपनी बेटी और सैंग को अपनी वाइफ मिल जाती है। उनके साथ वह पागल भी था जिसने स्टार्टिंग में खुद को वॉशरूम में बंद कर दिया था। जो बेसबॉल प्लेयर उनके साथ आया था वह अब जल्दी से अपने फ्रेंड्स को कॉल करके यह बताता है कि हमें सियोक की बेटी और सैंग की वाइफ मिल चुकी हैं और अब हम इन्हें लेकर वापस डिब्बे में आ रहे हैं। उन सभी के आने की खबर जब योन को मिलती है तो वह सभी पैसेंजर्स से कहता है कि हमें उन सभी को इस डिब्बे में आने से रोकना चाहिए, क्योंकि शायद क्या पता वह सभी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हों। सियोक और बाकी दोनों को पता था कि इन ज़ॉम्बीज को अंधेरे में नहीं दिखता है, इसलिए वह सभी अब इस बात का फायदा उठाकर अगले डिब्बों की तरफ बढ़ने लगते हैं। ट्रेन के कुछ डिब्बों में तो उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं जिनका मुकाबला वह सभी डट कर करते हैं। इधर योन नहीं चाहता था कि सियोक और बाकी सभी उस डिब्बे में वापस आएं, इसलिए वह लोगों की मदद से उस डिब्बे के दरवाजों को बंद करवा देता है। सियोक और बाकी सभी भी योन के डिब्बे से पिछले वाले डिब्बे में पहुंच जाते हैं, जहां पर सैंग उस डिब्बे के दरवाजे को बंद करके उन ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोकने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसके हाथों को काट लेते हैं। सैंग की वाइफ और बेसबॉल प्लेयर जल्दी से अगले वाले सेफ डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन योन ने उस दरवाजे को बंद करवा दिया था। वह बेसबॉल प्लेयर अब अपने बैट से उस दरवाजे के शीशे को तोड़ने लगता है। सैंग को पता था कि वह कभी
कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। सैंग सियोक से उसकी वाइफ का ध्यान रखने के लिए कहता है। इसी बीच वह बेसबॉल प्लेयर उस दरवाजे का शीशा तोड़ देता है। सैंग सियोक को बाकी सभी को लेकर अगले डिब्बे में जाने के लिए कहता है। वह सभी अब अगले डिब्बे में पहुंच जाते हैं, लेकिन सैंग जिसने अभी तक उन ज़ॉम्बीज को रोक के रखा था वह भी अब एक ज़ॉम्बी बन जाता है। सियोक को भी अब पता चल जाता है कि योन की वजह से ही कुछ लोगों ने उस डिब्बे को बंद करके रखा था। इसी बीच वहाँ मौजूद कुछ पैसेंजर योन का साथ देते हुए पिछले डिब्बों से आए हुए सियोक और बाकी सभी को ट्रेन के अगले वाले डिब्बे में जाने के लिए कहते हैं। सियोक अपनी बेटी और बाकी सभी को लेकर अगले वाले डिब्बे में चला जाता है। उस बेसबॉल प्लेयर की एक साथी भी उनके साथ अगले डिब्बे में चली जाती है। उन सब के वहाँ से जाने के बाद उस डिब्बे में मौजूद एक औरत जो शीशे से बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज को देखती है, जिनमें उसकी बहन भी शामिल थी। अपनी बहन को सामने देख उस औरत को पता नहीं क्या होता है और वह उस दरवाजे को खोल देती है और अब सभी ज़ॉम्बी उनके डिब्बे में मौजूद सभी लोगों को काटने लग जाते हैं। इधर ट्रेन ड्राइवर बुसान शहर के कंट्रोल रूम से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अब उस ट्रेन में सिर्फ 7 ही लोग बचे हुए थे। इसी बीच सियोक को उसके जूनियर किम की कॉल आती है, जो उसे इस देश में फैल रहे ज़ॉम्बी वायरस के बारे में बताता है। किम उससे कहता है कि जिस कंपनी के पूरे शेयर हमने बेच दिए थे वह एक बायोकेमिकल कंपनी थी और सभी शेयर्स बिकने की वजह से उस कंपनी को बहुत नुकसान हुआ और उसी बायोकेमिकल कंपनी ने अपने द्वारा तैयार किए हुए बायोकेमिकल वायरस को बाहरी इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दिया और इसी वायरस से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। और यह सुनने के बाद सियोक को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। ट्रेन अभी भी बुसान शहर से बहुत दूर थी। तभी बीच रास्ते में ट्रेन ड्राइवर ब्रेक लगाता है क्योंकि उनके सामने के ट्रैक पर एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका था। फिलहाल अभी वह एक रेलवे स्टेशन पर थे, इसलिए ट्रेन ड्राइवर यह अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ आगे रास्ता बंद है, इसलिए मैं दूसरी ट्रेन ढूंढने जा रहा हूँ जिसमें बैठकर हम बुसान शहर की तरफ जा सकें। ट्रेन मिलने के बाद मैं तुम सबको सिग्नल दे दूंगा और तुम जल्दी से उस ट्रेन पर चढ़ जाना। वह ट्रेन ड्राइवर अब उस ट्रेन से बाहर निकलकर एक नई ट्रेन ढूंढने लगता है और तभी उसे अपने सामने ट्रेन के इंजन वाला डिब्बा मिल जाता है, जिसके अंदर बैठकर वह उसे स्टार्ट करने लगता है। इधर सियोक और बाकी सभी भी उस ट्रेन से उतरकर ड्राइवर की ढूंढी हुई ट्रेन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में एक और ट्रेन उनके सामने वाले ट्रैक पर आकर पलट जाती है, जिसकी वजह से वह दोनों बेसबॉल प्लेयर उनसे अलग हो जाते हैं। उन दोनों प्लेयर्स को ट्रेन ड्राइवर को नई ट्रेन मिलने के सिग्नल मिल जाते हैं, इसलिए वह उस ट्रेन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने सामने वाले ट्रैक पर खड़ी एक ट्रेन को क्रॉस करना था। वह दोनों उस ट्रेन के एक दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं और दूसरा दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन इसी बीच दिखाया जाता है कि योन अभी तक जिंदा है और उसके पीछे ज़ॉम्बी भागे हुए हैं। योन भागता हुआ उन बेसबॉल प्लेयर्स के पास पहुंच जाता है, जहां वह उन प्लेयर्स में से एक लड़की को उन ज़ॉम्बीज की तरफ धकेल देता है और वह ज़ॉम्बी उस लड़की को मार देते हैं और उस लड़की को बचाने के चक्कर में वह लड़का भी उन ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाता है। इधर जो ट्रेन सियोक के सामने आकर पलटी थी, उस ट्रेन की वजह से वह उसके नीचे फंस जाते हैं। वह पूरी ट्रेन ज़ॉम्बीज से भरी हुई थी। सियोक और बाकी सभी को एक ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। सियोक को भी अब उस पलटी हुई ट्रेन के बीच में से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वो उस रास्ते से बाहर निकलकर अपनी बेटी और सैंग की वाइफ को बाहर आने के लिए कहता है। इसी बीच ज़ॉम्बी भी ट्रेन से बाहर निकलकर सुआन और सैंग की वाइफ की तरफ आने लगते हैं। पागल सा दिखने वाला आदमी भी अभी तक उनके साथ था। वह उन दोनों को सियोक के पास जाने के लिए कहता है और खुद उन ज़ॉम्बीज को रोकते हुए उनका शिकार हो जाता है। इधर योन भी अब उन ज़ॉम्बीज से बचता हुआ ट्रेन ड्राइवर की तरफ आने लगता है। वैसे ज़ॉम्बी अभी भी योन के पीछे ही थे। ट्रेन ड्राइवर उसे जल्दी से ट्रेन पर आने के लिए कहता है, लेकिन योन बीच रास्ते में ही गिर जाता है। ट्रेन ड्राइवर योन को ट्रेन पर वापस लाने के लिए उसके पास भाग कर जाता है, लेकिन योन अब उस ट्रेन ड्राइवर को ही उन ज़ॉम्बीज की तरफ धकेल कर खुद ट्रेन पर चढ़ जाता है। सियोक भी अब अपनी बेटी और सैंग की वाइफ को लेकर जल्दी से बुसान की तरफ जाने वाली ट्रेन के पीछे भागने लगता है। वह ट्रेन तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन उनका पीछा कर रहे ज़ॉम्बी अब ट्रेन से ही चिपक जाते हैं। सियोक उन ज़ॉम्बीज को ट्रेन से नीचे गिराने की कोशिश करता है और वह अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन जब वह ट्रेन के पायलट रूम में जाने लगता है तो उसे वहाँ पर योन दिखता है, जिसमें कि अब ज़ॉम्बी वाले लक्षण दिख रहे थे। योन पायलट रूम से बाहर निकलकर सियोक पर हमला कर देता है। वह ज़ॉम्बी योन सियोक के हाथों पर बाइट कर देता है। सियोक जल्दी से योन को उस ट्रेन से नीचे गिरा देता है। सियोक जानता था कि वह कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है, इसलिए वह जल्दी से अपनी बेटी सुआन और सैंग की वाइफ को ट्रेन के इंजन रूम में भेज देता है और उन्हें बुसान शहर पहुंचकर ट्रेन कैसे रोकनी है यह समझा देता है। सियोक अब अपनी बेटी को आखिरी अलविदा कहकर उन्हें ट्रेन के इंजन रूम में बंद कर देता है। सुआन जो अपने डैड के लिए बहुत रो रही थी, वह देखती है कि अब उसके डैड एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। सियोक भी अब ज़ॉम्बी बनते ही ट्रेन से नीचे कूद जाता है। थोड़ी देर के सफर के बाद वह दोनों अब बुसान शहर पहुंच जाती हैं। ट्रेन से उतरने के बाद वह दोनों अब आराम से एक रेलवे टनल
टनल को क्रॉस करने लगते हैं। वह दोनों एक गाना गा रही थी। वह यह नहीं जानते थे कि इस टनल के आगे कुछ आर्मी के सोल्जर तैनात हैं, जो कि सामने से आने वाले ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। उस टनल के आगे ड्यूटी दे रहे आर्मी के ऑफिसर्स को उस टनल में से आता हुआ कोई दिखता है। वह अपनी बंदूकों से उन दोनों पर निशाना पॉइंट कर लेते हैं। वह ऑफिसर सुआन और सेंग की वाइफ पर गोली चलाने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक गाना सुनाई देता है और उस गाने को सुआन गा रही थी। आर्मी के ऑफिसर उस गाने को सुनने के बाद जल्दी से भागते हुए उन दोनों के पास आते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं।